हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डैड टॉकीज। कैसे हैं आप सब? हम हैं एकदम बढ़िया और थोड़े से एक्चुअली इमोशनल आज, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज काफ़ी सारा हाइप था, काफ़ी सारा न्यूज़ बज़ था, टू बी ऑनेस्ट, अबाउट द मूवी कश्मीर फाइल्स, जो देखने आज मैं आया हूँ रिचमंड, ब्रिटिश कोलंबिया में। तो मैं यही बोलना चाहूँगा कि मैं एक्चुअली हुआ क्या, मैंने अपने डैड को काफ़ी बज़ थी, जैसे कि मैंने कहा, मैंने अपने डैड को बोला कि आप ये मूवी देख के आइए प्लीज़, आप जाइए। मैंने डैड की, मॉम की, बुआ की टिकट बुक करी और वो लोग गए एंड कल ही देख के आए वो लोग इनफैक्ट इंडिया में। और इतने ज़्यादा वो लोग टच्ड हो गए थे, इतने ज़्यादा परेशान भी हो गए थे, बिकॉज काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो पता नहीं थी और इस मूवी को देखने के बाद सामने आई, पता लगी। हम कोई प्रॉपर रिव्यूज़ तो नहीं देंगे इस बारे में, बस यही बोलेंगे कि जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ और डेफिनेटली जस्टिस मिलनी चाहिए थी, इज़ व्हाट आई वुड डेफिनेटली लाइक टू से। मेरे डैड तो जब से आए ही इज़ आफ्टर मी कि तू जल्दी से जा और मूवी देख के आ। एंड विद ऑल दैट हाइप व्हाट आई डिड वाज कि मैं आज यहाँ पे हूँ, एज यू कैन सी एट द बैकग्राउंड। थोड़ा मैं इधर आके दिखाता हूँ आप लोगों को। या सो इट्स सिल्वर सिटी सिनेमास इन रिचमंड बीसी, ब्रिटिश कोलंबिया, जहाँ पे हम लोग आए हैं फॉर दिस मूवी। अभी कुछ 30 मिनट बाकी हैं शो में। आज 8वां दिन है मूवी रिलीज़ का, जो मुझे पता है। और ज़्यादा रश तो मैं नहीं कहूँगा क्योंकि ऑब्वियसली कनाडा है, तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग टू मेनी पीपल टू कम इन, बट एट द सेम टाइम लेट्स सी हाउ इट गोस। अंदर जाके मेरे को, आई एम श्योर आई एम गोइंग टू हैव अ डिफरेंट एक्सपीरियंस ऑल टुगेदर। मुझे कुछ हिस्ट्री पता नहीं है, जितना भी पता है वो न्यूज़ में ही सुना है। तो अंदर जाके देखते हैं क्या होता है क्या नहीं, द मोमेंट शोज बिगिन। मैं आपको थोड़ा सा ज़रूर बताऊंगा कि यहाँ पे क्या लोगों का रिस्पॉन्स है, कि अंदर कितने लोग आए हैं एक्चुअली हॉल में मूवी देखने या नहीं देखने। तो वी विल, आई ट्राई कवर ऑल दैट, और अगर कुछ लोग हुए तो आई ट्राई टॉकिंग टू देम टू। आई एम नॉट श्योर बट आई ट्राई, ठीक है जी। तो एटलीस्ट मैं अपना व्यू तो बता ही सकता हूँ कि मुझे मूवी में क्या लगा, कैसी लगी। सारा जो हाइप है, सारा जो इन्फॉर्मेशन है, जो कहते हैं कि काफ़ी कुछ रियलिटी बताई गई है मूवी में। आई एम रियली वेरी क्यूरियस। मैं ज़्यादा कुछ उछल कूद नहीं रहे, हम लोग बहुत ही एक सीरियस मूड में हम आए हैं, बिकॉज वी नो वी आर गोइंग टू विटनेस समथिंग रियली क्लोज टू अ लॉट ऑफ पीपल, बिकॉज काफ़ी ऐसी चीज़ें हैं जो पता ही नहीं लग पाई कभी भी किसी को। तो देखते हैं मूवी में, वंस आई हैव अ कंप्लीट लुक एट इट, दैट आई विल शेयर बैक अगेन, और फिर मैं आपको बताऊंगा ये लोग, ठीक है जी। ओके, मिलते हैं मूवी के बाद। हाँ जी फ्रेंड्स, तो मूवी तो हो गई है ख़त्म, हम लोग आए हैं बाहर, और एक्चुअली इस हालत में है नहीं कि हम कुछ भी बोल सकें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्योंकि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था ये सब, कि मतलब किया भी था और नहीं भी किया था, कि अंडरस्टूड था कि कुछ कुछ चीज़ें होंगी, बट इतना ज़्यादा डीप होगा ये थोड़ा सा एक्सपेक्ट नहीं किया था। थोड़ा से अपसेट से हो गए, थोड़ा से टच हो गए, मतलब थोड़ा सा बुरा फील हो रहा है कि जो जो मूवी में देखा, जो जो चीज़ें देखी, कि यार आ, ये सारी चीज़ें हुई थी एक्चुअल में। तो देखो, हम जितना मर्जी बोलते रहें कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था, बट जिसके साथ हुआ होता है वो ही असली मायने में उसको फील कर पाता है, और वही उस असली मायने में उसको बता पाता है। मतलब all I can say is it was terrible, terrible, the way things were happening with so many people, especially क्योंकि कश्मीर की स्टोरी है तो कश्मीर के लोग। All together it was not nice. Me and my wife went for the movie. Let's see what she has to say. Swati? Yeah, so I don't know. Normally आप मूवी देख के आते हो, सोल्जर देख के आए, या कोई भी बहुत सारी ऐसी मूवीज होती हैं जिसमें आप देखते हो कि लोगों के साथ क्या हुआ। पर स्टिल आपको एक ये होता है कि पूरा वर्ल्ड या पूरी एटलीस्ट इंडिया उन लोग के साथ सिंपैथाइज करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो चीज़ें हमने अपनी बुक्स में पढ़ी होती हैं, वो सबको पता होता है, सब लोग उससे रिलेट करते हैं। लेकिन दिस वाज वन स्टोरी जो ऐसा लगता है कि एक्चुअली उनका जीनोसाइड तो हुआ, और एक जीनोसाइड ये भी था कि किसी को इस बारे में पता ही नहीं है। मतलब इतना कुछ उन लोग के साथ हुआ, और आई एम श्योर एक 3 घंटे की मूवी में वो सारी एट्रॉसिटीज़ को समअप करना बहुत मुश्किल होगा, और कितनी सारी चीज़ें होंगी जो शायद किसी को भी नहीं पता होंगी, जो उन्हीं लोगों के साथ वो चली गई होंगी, मतलब किसी को पता ही नहीं चला होगा। बट
छोटे छोटे बच्चों को अपने सामने माँ बाप को मरते हुए देखना, फिर कश्मीर की जो एक्चुअली हालत है, जो हम लोग जानते हैं, वी आर फ्रॉम दिल्ली, जो हम कश्मीर को जानते हैं, जो वो न्यूज़ में दिखता है कि हाँ वहाँ पे लोग पत्थर मार रहे होते हैं, डिमोनेटाइजेशन के टाइम वो ख़त्म हो गया था क्योंकि उनको पैसे नहीं मिले उस चीज़ के, बट एक्चुअल में, और मेरे बहुत फ्रेंड्स हैं जो कि कश्मीरी पंडित्स हैं, अब वो ऑब्वियसली कभी ऐसी बातें नहीं करते, वो उन्होंने कभी ऐसी चीज़ें शेयर नहीं की क्योंकि एक वो बहुत एक ड्रेडफुल पास्ट है, बट आई फील वेरी बैड अबाउट इट। और हालांकि मेरे बैड फील करने से क्या होगा, मतलब, पर ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है, हम लोग उनके लिए कुछ कर नहीं सकते बट एटलीस्ट ये कर सकते हैं कि उनकी स्टोरी को ही अगर हम जान लें, जैसे अगर कोई परेशान होता है उसकी हम बात सुन लेते हैं तो उसकी पूरी नहीं, थोड़ी सी परेशानी चली जाती है। तो शायद अगर हम इस मूवी को देखें, मतलब, और ये ऐसा नहीं है कोई कोई मैं इस मूवी को प्रमोट कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि हम एटलीस्ट जो इंडियंस हैं, कश्मीर इज़ अ पार्ट ऑफ इंडिया, और एटलीस्ट हम उस चीज़ से रिलेट करें कि हाँ यार उन्होंने, मतलब, क्या चीज़ें सही हैं। सो आई थिंक वी ऑल शुड एक्चुअली वॉच दिस मूवी। कोई शाहरुख खान की मूवी आती है, सलमान खान की मूवी आती है, हम सब जानते हैं उसमें क्या होता है ना, एक डांस होता है, कोई बहुत टॉप हीरोइन होती है, हम उनको कितना करोड़ का बिजनेस कराते हैं, बट एक्चुअली जब हम ये मूवी देखेंगे ना तो शायद जो लोगों पास्ट जनरेशन्स में जिन लोगों की फैमिलीज ने ये भुगता है, शायद उनको थोड़ा सा एक ये मिलेगा कि हाँ यार एटलीस्ट अब वो अपने लोगों को तो वापस नहीं ला सकते, बट एटलीस्ट उनको ये लगेगा कि यार एटलीस्ट हैं वो, एटलीस्ट हमारे बारे में अब शायद 5% जानते हैं कि उन लोगों ने एक्चुअली में क्या सहा। सो या मस्ट वॉच इट। वही है गाइस कि यहाँ का हमें थोड़ा, मतलब जितना हम लोग जानते हैं उतना ही बोलेंगे, क्योंकि थिएटर्स में भी मतलब मैं, अगेन वी आर नॉट प्रमोटिंग दिस बाय एनी मीन्स, बट थिएटर्स में मुझे ऐसे लगा कि हार्डली 10% ऑफ पॉपुलेशन वाज देयर। सो आई वुड डेफिनेटली से कि मैक्सिमम लोग यार जिनको इसके बारे में पता लग रहा है थ्रू न्यूज़ चैनल या थ्रू वीडियोज़ लाइक दिस जो हम पोस्ट कर रहे हैं, जस्ट टू लेट यू नो, जस्ट टू अवेयर, मेक यू गाइज अवेयर कि यार यू मस्ट वॉच द मूवी। और आजकल इतनी मॉडर्नाइजेशन है, इतना सोशल मीडिया है, ये है वो है, एटलीस्ट आजकल अब से ये सब नहीं होना चाहिए दोबारा। मतलब जो भी पहले हुआ, आई सी अगेन, पॉलिटिक्स डेफिनेटली इन्वॉल्व होती है। मैंने हमेशा देखा है कि हर जगह पे कुछ ना कुछ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, प्लस और माइनस, बट पब्लिक जो है, लोकल पब्लिक, दैट इज़ द वन दैट एक्चुअली सफ़र्स। जो भी है बहुत बुरा हुआ जिसके साथ भी है, एक एक जिसने एक्चुअली फेस किया, इट वाज टेरिबल। आई रियली प्रे कि जो लोग बच गए हैं उस इंसिडेंट से, उनके पास डेफिनेटली चीज़ें बेटर हो उनके लिए, वो एक दूसरे की हेल्प करें और अपने ह्यूमनाइजेशन को प्रमोट करें और एक दूसरे को परेशान करना बंद करें। दैट्स ऑल आई वुड लाइक टू से। हाय गाइस, तो मेरे साथ अबीर हैं, इन्होंने एक मूवी, ये वाली कश्मीर फाइल्स, मेरे साथ मूवी देखी, एंड ही वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट द मूवी टू। सो आई थॉट इट्स अ बेटर आइडिया इफ वी कैन ग्रैब हिज रिव्यू टू. So we have Abir here. He would like to speak for a minute or two. Hi guys. So I was expecting a lot from this movie. I mean, it was nice. I mean, first of all, I mean, we have to credit someone that yes, as Vivek said in a lot of interviews that probably he tried to put the analogy with Holocaust and the Kashmir Exodus and slash genocide, whatever. So it was a nice effort, first of all. But then there is a lot. I mean, there's so much of content. If you go YouTube, there's a content from News Track. They reported it from that time. So I was expecting a lot more. I wanted to see a lot of more. I mean, lot of details coming out through his movie. But even though he tried his best efforts, I mean, this is a very sensitive thing. I mean, you just cannot make anything right. I mean, you have to think about the repercussions happening over the communities. But yes, he has done a good job. Okay, and it was a very sensitive topic, done pretty well, I would say. Yes, I mean, you do feel a little bit of propaganda here and there, but then that is fine, I believe. Okay, because I mean, anyone, I mean, making his film definitely will have some of his own flavor. So I think we can go with that. I mean, and I think we would definitely love to see more such movies coming from such real stories. Yeah, So thank that's you so much, Abir, and I would definitely
ask him, he would also agree with the same, that at least the story is put forward, which is the most important thing, right? Absolutely, absolutely. We have to understand the pain and agony they have gone through. I mean, there is no denial to that. All right, thank you so much, Abhi. Thanks, man. Thank you. ठीक है जी, तो ये था हमारा छोटा सा रिव्यू अबाउट द मूवी. Guys, I would appreciate all of you to actually watch the movie, and just like what Swati said, कि हमें जस्टिफिकेशन ज़रूर देनी चाहिए लोगों को कि जिनके साथ ये हुआ उनकी एटलीस्ट स्टोरी हर जगह पहुंची, चाहे वो कनाडा हो, चाहे वो यूएस हो, चाहे वो कहीं पे भी हो. So this was Amish signing off from Dad Talkies once again for this particular video of the Kashmir Files rather, that we watched today. Thank you so much.